सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह हो सकती है जहां सरकार खुद कहती हो कि सूरज ढलने के बाद मत जाना। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक असली सरकारी चेतावनी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ के उस श्रापित किले की, जिसके राज आज हम खोलने वाले हैं। अब जरा इस पर गौर करिए, ये कोई गांव वालों की सुनाई हुई कहानी नहीं है। ये तो भारत सरकार की तरफ से लगी एक आधिकारिक चेतावनी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये बोर्ड उस किले के ठीक बाहर लगा हुआ है, और बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी को एक खौफनाक हकीकत में बदल देती है। और यही सवाल है जो इस जगह को इतना रहस्यमयी बना देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था भानगढ़ में कि सरकार को ये कदम उठाना पड़ा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए हमें चलना होगा कई 100 साल पीछे, उस दौर में जब भानगढ़ सिर्फ खंडहर नहीं था, बल्कि एक जीता जागता धड़कता हुआ शहर था। तो चलिए जानते हैं इस गायब हो चुके साम्राज्य की कहानी। एक ऐसा शहर जो कभी जिंदा था और फिर खामोश खंडहरों में बदल गया। बात है 1573 की, जब राजा भगवंत दास ने इस किले की नींव रखी। फिर उनके बेटे राजा छत्र सिंह के राज में यह शहर अपनी बुलंदी पर पहुंचा। एकदम खुशहाल और समृद्ध राज्य था। पर फिर पता नहीं क्या हुआ, कुछ ही सालों के अंदर ये पूरा का पूरा शहर वीरान हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने इसकी रूह ही खींच ली हो। कभी वो वक्त था जब भानगढ़ की गलियां मंदिरों की घंटियों से, बाजारों के शोर से और लोगों की हंसी ठिठोली से गूंजती थी। हवा में ना चंदन और मसालों की महक फैली रहती थी। और आज वहां सिर्फ एक अजीब, एक बेचैन कर देने वाली खामोशी है। एक ऐसी शांति जो डराती है। और इस पूरे जिंदा दिल साम्राज्य का दिल थी राजकुमारी रत्नावती। कहते हैं वो जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही समझदार और बुद्धिमान भी। और उनकी यही खूबी इस कहानी को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ देने वाली थी। अब कहानी में एंट्री होती है एक तांत्रिक की और उसके काले जादू की। एक ऐसा जुनून जिसने एक पूरे शहर की किस्मत लिख दी। इसका नाम था सिंधु सेवड़ा। ये भानगढ़ की पहाड़ियों में रहता था और काले जादू का कहते हैं बहुत बड़ा माहिर था। और एक दिन बाजार में उसकी नजर पड़ी राजकुमारी रत्नावती पर, और बस वो उन्हें पाने के जुनून में पागल हो गया। तो उसने एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया। उसे पता था कि राजकुमारी बाजार में चंदन का इत्र खरीदने आती हैं। उसने उसी इत्र की एक शीशी पर अपना सबसे ताकतवर वशीकरण मंत्र फूंक दिया। प्लान ये था कि जैसे ही राजकुमारी वो इत्र इस्तेमाल करेंगी, वो अपनी सुध-बुध खो बैठेंगी और पूरी तरह उसके वश में आ जाएंगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती बहुत ज्यादा समझदार थीं। जैसे ही उन्होंने वो इत्र की शीशी हाथ में ली ना, उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। चंदन की महक के साथ साथ एक हल्की सी जली हुई गंध आ रही थी और शीशी पर 7 काले धागे भी बंधे थे। वो फौरन समझ गईं कि ये कोई आम इत्र नहीं है, ये तो काला जादू है। तो राजकुमारी ने एक पल भी नहीं सोचा और उस शीशी को सीधे जमीन पर दे मारा। और यहीं कहानी ने गजब का मोड़ लिया। वो जादू वाला इत्र छलक कर पास पड़े एक बड़े से नुकीले पत्थर पर जा गिरा, और वो पत्थर एक तीर की तरह हवा में उड़ा और सीधा भीड़ में छुपे उसी तांत्रिक सिंधु सेवड़ा को जा लगा। तब अपने ही जादू से घायल होकर वो तांत्रिक जमीन पर तड़प रहा था। लेकिन मरने से ठीक पहले उसने अपनी आखिरी सांसों में कुछ ऐसा कहा जिसने भानगढ़ की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। उसने श्राप दिया कि भानगढ़ का हर एक इंसान मरेगा और मरने के बाद भी किसी की भी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। वो सब सदियों तक इन्हीं खंडरों में भटकते रहेंगे। और बस उस दिन के बाद से ही भानगढ़ पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। फसलें अपने आप सूखने लगी, कुओं और तालाबों का पानी खत्म होने लगा, जानवरों की बिना वजह मौत होने लगी। पूरे शहर में एक अजीब सी बेचैनी का माहौल बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो श्राप अपना असर दिखा रहा था। और फिर वो रात आई जब किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था, दुश्मन की एक बहुत बड़ी सेना ने भानगढ़ पर हमला बोल दिया। यह हमला इतना अचानक था कि भानगढ़ की सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उस भयानक लड़ाई में राजा छत्र सिंह और राजकुमारी रत्नावती दोनों ही मारे गए, और वो हंसता खेलता जीता जागता शहर सिर्फ एक रात में राख और मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। सिंधु सेवड़ा का श्राप सच हो चुका था। अब ये कहानी तो सदियों पुरानी है, लेकिन भानगढ़ का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। कहते हैं उस तांत्रिक का श्राप
आज भी उन खंडरों में जिंदा है। तो चलिए अब वापस आते हैं उस सरकारी बोर्ड पर और जानते हैं कि वो आज भी वहां क्यों लगा है। ये कुछ साल पहले की ही बात है। 3 दोस्त भानगढ़ घूमने के लिए आए। अब उन्होंने उस चेतावनी वाले बोर्ड को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और बस रोमांच के चक्कर में सूर्यास्त के बाद भी किले के अंदर ही रुकने का फैसला कर लिया। जैसे जैसे अंधेरा गहराने लगा, उन्हें खंडहरों के बीच से एक औरत की बहुत ही सर्द आवाज सुनाई दी और वो आवाज कह रही थी, ये हमारी जगह है, चले जाओ वरना हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात तब हुई जब उन्होंने एक साये को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। उसके पैर नहीं थे, वो साया जमीन से ऊपर हवा में तैर रहा था। अब ये देखते ही तीनों की हालत खराब हो गई और वो वहां से भागे। भागते भागते उनमें से एक ने उस साईं की एक तस्वीर खींच ली थी। बाद में उसने डर के मारे वो फोटो डिलीट भी कर दी। लेकिन जब वो लोग होटल पहुंचे और कैमरा चेक किया तो उनके होश उड़ गए। वो डिलीट की हुई फोटो मेमोरी कार्ड में वापस आ चुकी थी। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो अब है, फोटो बदल चुकी थी। वो भूतिया साया अब उसमें नहीं था। उसकी जगह धुंध पर जैसे किसी ने उंगली से एक मैसेज लिखा हो और उस पे लिखा था, तुम यहां आए थे, अब हम वहां आएंगे। ये संदेश ये इशारा करता है कि शायद भानगढ़ का श्राप सिर्फ उन दीवारों तक ही सीमित नहीं है।